हेलो व्यूअर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिप एकेडमी। आज हम फ्री टैली प्राइम कोर्स के प्रैक्टिकल सेक्शन में चैप्टर 16 में एक और एडवांस फीचर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल कैसे करते हैं और बिल बाय बिल बैलेंस मेंटेन करने के लिए मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के किन किन विकल्पों को कब सिलेक्ट किया जाता है, इस पर डिटेल में पढ़ेंगे और फिर इनको एक एग्जाम्पल के माध्यम से प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस एडवांस फीचर को कैसे एनेबल किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम कीबोर्ड से Alt+K प्रेस करके कंपनी मेन्यू को ओपन कर लेंगे। अब इसमें नीचे की और एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फीचर्स। यहाँ इसकी शॉर्टकट की भी दी गई है F11। यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ कॉन्फ़िगरेशन विंडो में दिखाई दे रहे अकाउंटिंग सेक्शन में हम एनेबल बिल वाइज एंट्री को यस लिखकर एनेबल कर लेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस कर इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ हमने पहली एंट्री में राहुल मोटर्स से कुछ ऑटो पार्ट्स को क्रेडिट पर परचेस किया है, जिनका की अमाउंट है 9,000 रुपये। तो यहाँ हमारे लिए राहुल मोटर्स एक सन्ड्री क्रेडिटर हुआ और सेकंड एंट्री में हमने राहुल मोटर्स को फुल पेमेंट किया है 9,000 रुपये का। तो चलिए हम इन दोनों की जर्नल एंट्री कर लेते हैं, जिससे हमने समझ भी आ जाएगा कि यहाँ हमें इन ट्रांजैक्शन को टैली में एंटर करने के लिए कौन से वाउचर और कौन सी लेजर को क्रिएट करना होगा। तो यहाँ देखिए, पहली एंट्री की जर्नल बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 रुपये और फिर टू लगाकर राहुल मोटर्स अकाउंट क्रेडिट 9,000 रुपये। और दूसरी एंट्री में हमने पेमेंट किया है, तो यहाँ एंट्री होगी राहुल मोटर्स अकाउंट डेबिट 9,000 रुपये और टू कैश अकाउंट क्रेडिट 9,000 रुपये। अगर आपने भी जर्नल एंट्री करने का आसान तरीका नहीं सीखा है, तो हमने इस पर डिटेल में 2 वीडियो बनाई हुई है, जहां हमने जर्नल एंट्री और जर्नल एंट्री विथ डिस्काउंट दोनों को आसान ट्रिक के माध्यम से करना सिखाया हुआ है। लिंक ऊपर आई बटन में शो कर रहा है, आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। तो अब यहाँ जर्नल एंट्री से हमें समझ आ ही गया है कि यहाँ एक बनेगी परचेज अकाउंट की लेजर, एक बनेगी राहुल मोटर्स की लेजर, जिसमें हम राहुल मोटर्स को लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से सन्ड्री क्रेडिटर में रखेंगे। इसके अलावा एक परचेज वाउचर बनेगा और एक सेल वाउचर बनेगा। तो समय को ज्यादा खराब नहीं करते हुए हम परचेज अकाउंट और राहुल मोटर्स की लेजर बना लेते हैं। इसके लिए हम क्रिएट देन लेजर पर क्लिक करते हैं। नेम में हम परचेज अकाउंट, देन अंडर में हम लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से परचेज अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर करते हुए एक्सेप्ट एंड यस। इसी तरह से हम राहुल मोटर्स की भी लेजर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ नेम में राहुल मोटर्स, देन अंडर में हम इसे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से सन्ड्री क्रेडिटर को सिलेक्ट कर लेंगे। और एक बात विशेष की हमें यहाँ मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस करना होगा। अभी आगे वीडियो में जब हम विकल्पों को देखेंगे तब बताएंगे कि ये ऑप्शन एनेबल करना क्यों जरूरी था और अगर नहीं किया होता तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता। अब इसे हम सेव कर लेते हैं। एंटर एक्सेप्ट एंड यस। तो अब हम स्क्रीन पर दिखाई दे रही दोनों एंट्री को वाउचर बना के एंटर करने में काम आने वाली लेजर बना चुके हैं। इस वीडियो में हम सन्ड्री क्रेडिटर के बिल को बिल वाइज मेंटेन करना सीखेंगे। तो पहले हम परचेस वाउचर बना लेते हैं। इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली में वाउचर पर क्लिक करेंगे और F9 प्रेस करके परचेस वाउचर को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब एक बार एंट्री पर ध्यान दीजिए, हमने यहाँ सेल और परचेस स्टॉक आइटम की नहीं की है, तो हम यहाँ कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस करके वाउचर मोड को एज वाउचर सिलेक्ट कर लेते हैं और सप्लायर इनवॉइस नंबर को एंटर करते हैं। देन एंटर कर टू के आगे हम राहुल मोटर्स की लेजर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ रिसीप्ट डिटेल को हम ब्लैंक ही रखते हुए नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ हम पार्टी डिटेल को भी अनचेंज्ड रखते हुए एंटर करते हुए नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं। और अब यहाँ क्रेडिट अमाउंट में हम लिख लेते हैं 9,000 रुपये। अब हम कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए स्क्रीन पर एक न्यू विंडो ओपन हो गई है, बिल वाइज डिटेल फॉर राहुल मोटर्स।
यहाँ टाइप ऑफ रेफरेंस में हमारे सामने 4 मेथड ऑफ एडजस्टमेंट शो हो रहे हैं। आइए हम इनके बारे में जान लेते हैं कि किस मेथड ऑफ एडजस्टमेंट को कब और कैसे यूज में लिया जाता है। यहाँ हमारे सामने 4 मेथड ऑफ एडजस्टमेंट शो हो रहे हैं। इनमें सबसे पहला है एडवांस। जब हम किसी परचेस के लिए किसी पार्टी को एडवांस में कोई पेमेंट करते हैं तो उसे बिल वाइज एडजस्टमेंट के लिए हम इस मेथड ऑफ एडजस्टमेंट को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस AGST। तो न्यू रेफरेंस किसी सेल या परचेस को करते वक्त किसी नए बिल की एंट्री के लिए किया जाता है। यही न्यू रेफरेंस को आगे हम क्रेडिट अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में या वन शॉट में पेमेंट करेंगे तब अगेंस्ट रेफरेंस करते समय लिस्ट में से सेलेक्ट करेंगे, जहां हम ये बताते हैं कि बिल वाइज ये एडजस्टमेंट किस पुराने बिल के रेफरेंस में किया गया है। इसे और बेहतर समझने के लिए हम इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। सपोज करिए कि आपने परचेस करते समय जो 9,000 की परचेस क्रेडिट पर की है, इसे हम एक न्यू रेफरेंस दे रहे हैं। फिर जब आप दोबारा राहुल मोटर्स को इंस्टॉलमेंट में या वन शॉट में पेमेंट करेंगे तब हम यहाँ लिस्ट में से AGST रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही पुराने रेफरेंस की पेंडिंग बिल्स की लिस्ट ओपन होगी, जिसमें हम परचेस करते टाइम जो रेफरेंस क्रिएट किया था उसे सिलेक्ट कर उसके रेफरेंस में इस पेमेंट को एडजस्ट करेंगे। तो अभी हम यहाँ रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। न्यू रेफ पर क्लिक करके अब हमें यहाँ रेफरेंस के लिए नेम पूछ रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सप्लायर इनवॉइस नंबर 999 राहुल मोटर्स ड्यू फॉर 9,000। देन नेक्स्ट है ड्यू डेट और क्रेडिट डेज। यहाँ आपको ये बताना है कि आपने ये जो परचेस करी है ये कितने दिनों की उधार पर की है, मतलब आप कितने दिनों में इस परचेस का उधार राहुल मोटर्स को चुकाने वाले हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 30 दिन, मतलब 30 दिनों में हमें इसे पेमेंट करना है। देन एंटर एंड अब हम फिर से वाउचर वाली स्क्रीन पर आ गए हैं। अब यहाँ बाएं के आगे हम परचेज अकाउंट की लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इस स्क्रीन को ब्लैंक रखते हुए एंटर करते हुए इस वाउचर को एक्सेप्ट एंड यस पर क्लिक करके सेव कर लेंगे। हमने मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को एनेबल रखते हुए परचेस वाउचर क्रिएट कर लिया है। चलिए हम एक बार आपको चेक भी करवा देते हैं। इसके लिए हम एस्केप प्रेस कर गेटवे ऑफ टैली वाली स्क्रीन में चलते हैं और कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करते हैं। ये देखिए यहाँ कैलकुलेटर ओपन हो गया है। अब यहाँ हम राहुल मोटर्स लिखकर एंटर करते हैं। ये देखिए यहाँ क्लोजिंग बैलेंस में शो कर रहा है 9,000 रुपये। अब हम सेकंड एंट्री को देखते हैं जहाँ हमने राहुल मोटर्स को पेमेंट किया है 9,000 रुपये। तो इसके लिए हम पहले पेमेंट वाउचर को एक्टिवेट कर लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं कि ये डबल एंट्री मोड में ही है या नहीं। अगर न हो तो कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस कर हम इसका मोड चेंज कर लेते हैं। अब जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग हम पहले बाएं में राहुल मोटर्स की लेजर को सिलेक्ट कर इसे 9,000 से डेबिट करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ फिर से मेंटेन बिल वाइज डिटेल फॉर राहुल मोटर्स ओपन हो गई है। यहाँ हम इस बार न्यू रेफ सिलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम ड्यू पेमेंट को कर रहे हैं। तो मोड ऑफ एडजस्टमेंट में हम AGST रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही नेम वाले कॉलम में पेंडिंग बिल्स की एक लिस्ट ओपन हो गई है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अभी जब हमने राहुल मोटर्स से परचेस का वाउचर बनाया था और न्यू रेफरेंस पर क्लिक करके जो रेफरेंस क्रिएट किया था यहाँ लिस्ट में वो दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन एंटर देन नेक्स्ट। अब क्योंकि हम यहाँ फुल पेमेंट कर रहे हैं 9,000 का तो हम इसे अनचेंज्ड रखेंगे, पर अगर आप फुल पेमेंट न करके पार्शियल पेमेंट ही कर रहे होते तो आप यहाँ वो पेमेंट मेंशन कर देते। देन एंटर करते हुए फिर से वाउचर स्क्रीन पर चलते हैं। ऑटो के आगे कैश अकाउंट की लेजर को क्रेडिट कर लेते हैं 9,000 के साथ। देन एंटर एक्सेप्ट एंड यस। लीजिए हमने इस एक ही एग्जाम्पल में 2 अलग अलग एंट्री के वाउचर बनाकर न्यू रेफरेंस और उसके रेफरेंस में AGST रेफरेंस करते हुए पेमेंट करना भी सीख लिया है। अब एक बार फिर हम कैलकुलेटर ओपन कर इसमें
राहुल मोटर्स टाइप कर एंटर करते हैं और देख लेते हैं क्या हमने जो बिल वाइज बैलेंस को मेंटेन करते हुए पेमेंट किया वो एडजस्ट हुआ या नहीं। ये देखिए अब यहाँ बैलेंस 0 बता रहा है, मतलब हमने पेमेंट कर बिल एडजस्ट कर दिया है। सपोज करिए अगर आप यहाँ इंस्टॉलमेंट में 5,000 ही पेमेंट करते तो अगली बार फिर आप रिमेनिंग पेमेंट को एडजस्ट करने के लिए इसी तरह से AGST रेफरेंस सेलेक्ट कर नेम वाले कॉलम में से पेंडिंग बिल वाली लिस्ट में सिलेक्ट कर लेते। अब क्योंकि हम यहाँ पूरा पेमेंट कर चुके हैं तो अब पेंडिंग बिल की लिस्ट में ये रेफरेंस हमें नहीं दिखाई देगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ऑन अकाउंट मेथड और एडजस्टमेंट। इस विकल्प का चयन तब किया जाता है जब पेंडिंग बिल्स में हमें कोई रेफरेंस शो न हो रहा हो या हमें सिर्फ पार्टी अकाउंट की लेजर पर इम्पैक्ट डालना हो। ऑन अकाउंट वाउचर में किया गया पेमेंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट को एडजस्ट नहीं करता, ये सिर्फ पार्टी अकाउंट की लेजर पर इम्पैक्ट डालता है। इस विकल्प का चयन तब भी किया जाता है जब आपको किसी ड्यू डेट के निकलने के बाद ऊपर का इंटरेस्ट पार्टी को पे करना हो। तो ये 4 मेथड ऑफ बिल एडजस्टमेंट हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट कैसे बनाए जाते हैं, कैसे किसी सोल्ड या परचेज्ड आइटम की रिटर्न की एंट्री की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स।